हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आपका एनसीईआरटी इन्फो बाइट्स के नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में। क्लास 12th बायोलॉजी में एक बहुत स्ट्रॉन्ग यूनिट है दैट इज़ कॉल्ड एज इकोलॉजी, जो कि आपको पता है कि नीट के लिए 5 to 7 क्वेश्चंस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसके एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट है एनर्जी फ्लो। जैसा कि मैं आपको याद करा दूँ कि ये इकोसिस्टम नाम का जो चैप्टर है, इकोसिस्टम के 4 फंक्शन उसमें पढ़ने हैं। उसका थर्ड फंक्शन ये है। इसके जो शुरू के 2 फंक्शंस एक बार मैं रिकॉल करा दूं आपको। पहला फंक्शन है प्रोडक्टिविटी एंड सेकंड फंक्शन इज डीकम्पोजिशन। और ये दोनों ही फंक्शन हमारे चैनल पर आपको अलग अलग वीडियोस में मिल जाएंगे। ज़रूर आप उन्हें कनेक्ट करें ताकि आप उसी फ्लो में इस बात को भी पढ़ पाएँ। एनर्जी फ्लो सबसे पहले क्या है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं एनर्जी फ्लो की बात करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि एनर्जी फ्लो को समझने के लिए आप एनर्जी के सोर्स पर जाइए। सबसे पहले आप ये समझिए कि सन जो है, अगर हम इसकी बात करें, सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मोस्ट इकोसिस्टम। मोस्ट क्यों बोला मैंने बेटा? इसलिए बोला क्योंकि बहुत सारे डीप हाइड्रोथर्मल वेंट्स में, यानी समुद्रों की बहुत गहराइयों में, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो सन का एग्जिस्टेंस जानते ही नहीं। तो सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर सन के पास से 100% रेडिएशन, सोलर रेडिएशन जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये नीचे की ओर चलते हैं तो हम इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड होते हुए देखते हैं बेटा। पहले नंबर पे हम ये कहते हैं कि इसका जो लेस देन 50% पार्ट है वो अर्थ तक पहुंचता है, और जो इसका मोर देन 50% पार्ट है वो स्कैटर्ड हो जाता है, स्कैटर्ड बाय क्लाउड्स। क्लाउड में और डस्ट में ये पार्ट पूरी तरीके से, क्लाउड्स में, डस्ट में, ये वहीं बिखर कर रह जाता है, ये कभी अर्थ तक पहुंचता ही नहीं। और जो इसका बचा हुआ पार्ट है 50% पार्ट रीचेस टू अर्थ, ये पार्ट जो है वो रीचेस टू अर्थ रहता है। इसीलिए जानते रहिए बेटा कि जो पार्ट अर्थ पर पहुंचा हम उसी को PAR कहते हैं। दिस लेस देन 50% ऑफ सोलर रेडिएशन इज कॉल्ड एज PAR। और मैं होप करता हूं कि आपको ये बात फोटोसिंथेसिस में मैंने बताई हुई है। इसे कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहते हैं PAR। यानी ये वो रेडिएशन है जो प्लांट के पास तक पहुंचता है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें से, इस 50% से कम की रेडिएशन में से, जिसे PAR कहते हैं, इसमें से केवल 2 to 10% ऑफ PAR। अब यहीं पर देखो टेक्निकलिटी है। अगर किसी ने 2 to 10% ऑफ PAR बोला तो टोटल सोलर रेडिएशन का 1 to 5% ही हुआ। तो मैं अलग कलर से लिख दे रहा हूं, इसी को आप कह सकते हैं 1 to 5% ऑफ टोटल सोलर रेडिएशन। कुल सोलर रेडिएशन का बेटा 1 to 5%, और PAR का कितना? 2 to 10%। ये जो पॉइंट है ये कहा जाता है अब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट, अब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट। यानी इस टोटल सोलर रेडिएशन के बाद जो 50% पार्ट बचा था डॉक्टर्स, इसमें से 40, मैंने बोला 1 to 5% टोटल, या 2 to 10% यहाँ पर ये, तो जानते रहिए कि इसका 45 to 49% ऑफ सोलर रेडिएशन कैन नॉट अब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट। यानी ये वो रेडिएशन है 45 to 49% जो प्लांट अब्सॉर्ब कर ही नहीं सकते, कैन नॉट अब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट। इन्हें प्लांट अब्सॉर्ब नहीं कर सकते, ये वहीं प्लांट से दूर बच जाते हैं। अब सुनिए, जो 2 to 10% प्लांट ने अब्सॉर्ब किया, इसमें से बेटा जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम ये कहते हैं कि इसमें से 0.221% एज रेस्पिरेटरी लॉस चला जाता है, रेस्पिरेटरी लॉस चला जाता है, और जो बचता है 0.8 से लेकर के 4% तक,
इसे कहते हैं एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या कहते हैं? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी वाला हमारा आप वीडियो देखिए, उसमें हमने इस बात को बहुत अच्छे से समझाया है। और ये जो 2 to 10% ऑफ PAR और 1 to 5% ऑफ टोटल सोलर रेडिएशन है, दिस इज कॉल्ड एज GPP, यानी यू कैन कॉल इट एज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यानी एक तरफ हम GPP की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम NPP की बात करते हैं बेटा, और ये दोनों तरीके से यहाँ पर मिल करके हम इसे समझ पाते हैं। आप अच्छे से ध्यान दीजिए, GPP और NPP दोनों यहाँ चल रहे थे। अब मैंने और क्या समझाना है मुझे कि एनर्जी फ्लो जब हम देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि सन से एनर्जी आई और उसका ये सब हुआ, मैंने पूरा मैनेजमेंट समझा दिया। एनर्जी फ्लो में आपको ये बात भी जाननी पड़ेगी कि ये यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल होता है मतलब इसका हुआ कि हमेशा लोअर टू हायर ट्रॉफिक लेवल होता है। इसीलिए मैंने हेडिंग डालते समय आप अगर गौर करेंगे तो मैंने T1 टू T5 लिखा है यहाँ, ट्रॉफिक लेवल 1 टू ट्रॉफिक लेवल 5। इस तरीके से ये चलता है। तो पहला पॉइंट कि ये यूनिडायरेक्शनल होता है। दूसरा पॉइंट, एज पर लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है, यानी ये थर्मोडायनामिक्स के लॉज के अकॉर्डिंग होता है। आपको याद होगा हमने थर्मोडायनामिक्स के 2 लॉज पढ़े हैं, एक हमने पढ़ा है फर्स्ट लॉ और एक हमने पढ़ा है सेकेंड लॉ। रिमेंबर, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स का ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो ये हिंट दे रहा हूं, नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड वाली बात है, वो जरूर आप याद रखिएगा। सेकेंड थिंग, ये सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ ये कहता है कि व्हेन एनर्जी ट्रांसफॉर्म, जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है तो 100% ट्रांसफॉर्म नहीं होती, बहुत सारी एनर्जी किसी दूसरे फॉर्म में डिसिपेट भी हो जाती है। व्हेन एनर्जी ट्रांसफॉर्म इट डिसिपेट्स, ये डिसिपेट्स भी होती है, इट डिसिपेट्स एज वेल। बहुत सारी एनर्जी यहां से डिसिपेट हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। तो ये हमारा पॉइंट है कि जब हम एनर्जी की बात करते हैं, थर्मोडायनेमिकली लॉ कहा जाता है, उन्होंने मेंशन किया एनसीईआरटी में, दैट इकोसिस्टम्स आर नॉट एग्जेम्प्ट ऑफ, इकोसिस्टम्स आर नॉट एग्जेम्प्ट। ऐसा नहीं है कि इकोसिस्टम पर लॉज अप्लाई नहीं होंगे, नॉट एग्जेम्प्ट ऑफ लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एक तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात बेटा याद करने के लिए क्या है कि हम ये बोलते हैं कि जो यूनिवर्स की टेंडेंसी होती है, यूनिवर्स की टेंडेंसी क्या है? यूनिवर्स की टेंडेंसी है डिसऑर्डरलीनेस। क्या है बेटा? डिसऑर्डरलीनेस। आप लोग ये वर्ड हो सकता है रेगुलर थिंकिंग में ना सुनते हो, इसे थर्मोडायनामिक्स की लैंग्वेज में एंट्रोपी कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं और एस से रिप्रेजेंट करते हैं। याद होगा डेल्टा एस, चेंज इन फॉर्म्स, तो हम इसको बोलते हैं कि ये एंट्रोपी कहते हैं। और डिसऑर्डरलीनेस यूनिवर्स की टेंडेंसी होती है। तो उसने समझाया है कि एनसीईआरटी के दौरान और बाकी चीज़ों में ये समझा रहे हैं कि जो यूनिवर्स की टेंडेंसी है डिसऑर्डरलीनेस की, दैट इज ओवरकम बाय एनर्जी। यानी जो एनर्जी है वो यूनिवर्स की टेंडेंसी को डिसऑर्डर नहीं होने देती, उसे बैलेंस करके रखती है, उसे कॉम्पैक्ट करके रखती है। सो इफ समवन इज आस्किंग कि एनर्जी का फंक्शन क्या है, व्हाट कैन एनर्जी डू, तो ध्यान रहे कि एनर्जी जो है वो डिसऑर्डरलीनेस को यानी एंट्रोपी को बढ़ने से रोकती है। अगर किसी सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ जाए या डिसऑर्डरलीनेस बढ़ जाए तो इसकी वजह से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारा अरेंजमेंट, पैटर्न कैन बी डिस्ट्रॉयड। इकोसिस्टम का जो पैटर्न है बेटा वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। दैट इज द रीजन वाई
हम एनर्जी की रिक्वायरमेंट फील करते हैं और ये बताते हैं कि किस तरीके से। बाकी ये जानते रहिए कि एनर्जी फ्लो के थ्रू ही हम कहीं ना कहीं इन दो बातों पर भी जाते हैं, जैसे कि फूड चेन क्या है या फूड वेब क्या है। ये जानते रहिएगा कि जब आप कभी ये बोलते हैं कि एक ग्रास है, ग्रास को ग्रास ऑपर ने खाया और ग्रास ऑपर को फ्रॉग ने, फ्रॉग को स्नेक ने और स्नेक को ईगल ने खा लिया, अगर सिंपली आप इस बात को ऐसे देखते हैं तो आपको भले ही ये एक तरह का प्रीडेटरी पैटर्न दिखता रहे, लेकिन जानते रहिए कि ये कुछ और नहीं बल्कि एनर्जी फ्लो है। ये सिर्फ और सिर्फ एनर्जी फ्लो है बेटा, फ्रॉम ट्रॉफिक लेवल 1, ये रहा ट्रॉफिक लेवल 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये रहा 5। जब प्रेडेशन की बात करते हैं, ग्रेजिंग की बात करते हैं, तो हम केवल और केवल एनर्जी फ्लो की बात करते हैं। इन सब को अच्छे से रिवाइज करिएगा, आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम हो जाएगा।